जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण छठा स्कंद 27वां अध्याय। वानर मुख नारद से दमयंती का विवाह, नारद तथा पर्वत का परस्पर शाप विमोचन। नारद जी बोले, धात्री के मुख से अपनी कन्या का यह वचन सुनकर राजा संजय पास ही बैठी सुंदर नेत्रों वाली अपनी भार्या कैकेयी से कहने लगे। राजा बोले, हे प्रिय, धात्री ने जो बात कही है वह तो तुमने सुन ही ली। बंदर के समान मुख वाले नारद मुनि का उसने वर्ण कर लिया है। पुत्री ने यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य सोच लिया। इस वानर मुख मुनि को मैं अपनी कन्या कैसे दे दूं? कहाँ भिक्षाटन करने वाला यह करूप भिक्षुक और कहाँ मेरी पुत्री दमयंती। ऐसा विपरीत संबंध कभी नहीं करना चाहिए। ये सुंदर केशव वाली, तुम मुनि पर आसक्त अपनी उस भोली पुत्री को एकांत में शास्त्रों तथा वृद्ध पुरुषों के मर्यादित वचन बतलाकर युक्ति पूर्वक इस हट से मुक्त करो। पति की बात सुनकर माता ने उस कन्या से कहा, कहाँ तुम्हारा ऐसा रूप और कहाँ वह धनहीन वानर मुख मुनि। तुम लता के समान कोमल देह वाली हो और यह मुनि भस्म लगाने के कारण कठोर देह वाला है। तुम बुद्धिमान होकर भी उस भिक्षुक पर मोहित क्यों हो गई हो? हे अनघे, वानर के समान मुख वाले इस मुनि के साथ तुम्हारा वार्तालाप कैसे उचित होगा? हे पवित्र मुस्कान वाली, इस निंदित पुरुष पर तुम्हारी कौन सी प्रीति हो सकेगी? तुम्हारा वर तो कोई राजकुमार होना चाहिए। तुम व्यर्थ हट मत करो। धात्री के मुख से ऐसी बात सुनकर तुम्हारे पिताजी को बहुत दुख हुआ है। बबूल के वृक्ष से लिपटी हुई कोमल मालती लता को देखकर किस बुद्धिमान व्यक्ति का मन दुखित नहीं होगा? इस पृथ्वी तल पर ऐसा कौन मूर्ख होगा जो खाने के लिए ऊंट को कोमल पान के पत्ते देगा? विवाह होते समय नारद के पास बैठकर तुम्हें उसका हाथ पकड़े हुए देखकर किसका हृदय नहीं जल उठेगा? इस कुल सतित मुख वाले के साथ बात करने में कोई रुचि भी नहीं तो उत्पन्न नहीं होगी तुम्हें। फिर इसके साथ तुम मृत्यु पर्यंत अपना समय कैसे व्यतीत करोगी? नारद जी बोले, माता की यह बात सुनकर मेरे प्रति दृढ़ निश्चय वाली उस कोमलांगी दमयंती ने अत्यंत व्याकुलता पूर्वक अपनी माता से कहा, रस मार्ग से अनभिक तथा कला ज्ञान से रहित मूर्ख राजकुमार के सुंदर मुख रूप धन तथा राज्य से मेरा क्या प्रयोजन? हे माता, वन में रहने वाली वे हिरनियां धन्य हैं जो नाद से मोहित होकर अपने प्राण भी दे देती हैं, किंतु इस भूलोक में रहने वाले उन मूर्ख मनुष्यों को धिक्कार है जो मधुर स्वर से प्रेम नहीं करते हैं। हे माता, नारद जी जिस सप्त स्वरमयी विद्या को जानते हैं उसे भगवान शंकर को छोड़कर तीसरा अन्य कोई भी व्यक्ति नहीं जानता है। मूर्ख के साथ रहना प्रति क्षण मृत्यु के समान होता है। अतः सुंदर रूप से संपन्न तथा संपत्तिशाली होते हुए भी गुण रहित पुरुष को सर्वदा के लिए त्याग देना चाहिए। व्यर्थ गर्व करने वाले मूर्ख राजा की मित्रता धिक्कार है। वचनों से सुख प्रदान करने वाली गुणवान भिक्षु की मित्रता श्रेष्ठ है। स्वर का ज्ञाता, ग्रामणों की पूरी जानकारी रखने वाला, मूर्छना के भेदों की सम्यक प्रकार से समझने वाला तथा हाथों रसों को जानने वाला दुर्बल पुरुष भी इस संसार में दुर्लभ है। जिस प्रकार गंगा तथा सरस्वती नदियां कैलाश ले जाती हैं, उसी प्रकार स्वर ज्ञान में अत्यंत प्रवीण पुरुष शिवलोक पहुंचा देता है। जो व्यक्ति स्वर के प्रमाण को जानता है वह मनुष्य होता हुआ भी देवता है, किंतु जो स्वरों के सप्त भेद का ज्ञान नहीं रखता वह पशु के समान होता है, चाहे इंद्र ही क्यों ना हो। मूर्छना तथा तान मार्ग को सुनकर जो आनंदित नहीं होता उसे साक्षात पशु समझना चाहिए, क्योंकि स्वर प्रेमी हिरणों को पशु नहीं समझना चाहिए। विषधर सर्प श्रेष्ठ है, क्योंकि वह कान ना होने पर भी मनोहर नाद सुनकर प्रफुल्लित हो जाता है, किंतु उन मनुष्यों को धिक्कार है जो कर्ण युक्त रहने पर भी नाद सुनकर आनंदित नहीं होते। मधुर स्वर से गाए गीत को सुनकर बालक भी प्रसन्नचित्त हो जाता है, किंतु जो वृद्ध गान के रहस्य को नहीं जानते उन्हें धिक्कार है। क्या मेरे पिताजी नारद के बहुत से गुणों को नहीं जानते? तीनों लोकों में उनके समान साम गान करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है।
अतः नारद से प्रेम हो जाने के कारण मैंने पहले से ही इनका वर्ण कर लिया है। गुणों के निधान ये नारद शापवश बाद में वानर के समान मुख वाले हो गए। अश्व के समान मुख वाले किन्नर गान विद्या से संपन्न होने के कारण उनको प्रिय नहीं होते। किसी के सुंदर मुख से क्या प्रयोजन। हे माता, आप मेरे पिताजी से कह दें कि मैं मुनि श्रेष्ठ नारद का वर्ण कर चुकी हूँ, अतएव हठ छोड़कर आप प्रसन्नता पूर्वक मुझे उन्हीं नारद को सौंप दें। नारद जी बोले, पुत्री की ये बात सुनकर तथा नारद मुनि में उसका अनुराग जानकर परम सुंदरी रानी ने राजा से कहा, हे राजेंद्र, अब आप किसी शुभ दिन में नारद मुनि के साथ दमयंती का विवाह कर दीजिए, क्योंकि वे मन ही मन उन्हें सर्वज्ञ मुनि का वर्ण कर चुकी है। नारद जी बोले, इस प्रकार रानी कैकेयी के प्रेरित करने पर राजा संजय ने विधि विधान से समस्त वैवाहिक क्रिया संपन्न की। हे परतंत्र, इस तरह विवाह हो जाने के पश्चात वानर के समान मुख वाला मैं अत्यंत दुखी मन से वहीं रहने लगा। जब राजकुमारी दमयंती सेवा के लिए मेरे पास आती थी, तब वानर सदृश मुख वाला मैं दुख से पीड़ित हो उठता था, किंतु खिले हुए कमल के समान मुख वाली दमयंती मुझे देखकर मेरी वानर मुखा आकृति के लिए कभी भी शोक नहीं करती थी। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत होने पर अनेक तीर्थों में भ्रमण करते हुए पर्वत मुनि मुझसे मिलने के लिए अस्माकत मेरे पास आए। मैंने प्रेम पूर्वक उनका पर्याप्त सम्मान किया तथा विधिवत पूजा की। दिव्य आसन पर विराजमान मुनि पर्वत मुझे देखकर अत्यंत दुखित हो उठे। वानर मुख होने के कारण विवाह करके अत्यंत दयनीय दुर्बल तथा चिंता युक्त दशा को प्राप्त मुझ अपने मामा से पर्वत मुनि ने यह वचन कहा, हे मुनि श्रेष्ठ नारद, क्रोध में आकर मैंने तुम्हें शाप दे दिया था, किंतु मैं आज उस शाप का निवारण करता हूँ। सुनो। हे नारद, अब तुम मेरे पुण्य के प्रभाव से सुंदर मुख वाले हो जाओ, क्योंकि इस समय राजकुमारी को देखकर मेरे मन में करुणा भाव उत्पन्न हो गया है। नारद जी बोले, उनकी बात सुनकर मैंने भी अपने मन को विनय युक्त करके उसी क्षण अपने द्वारा उन्हें प्रदत्त शाप का मार्जन कर दिया। मैंने कहा, हे भगनीय पर्वत, मैं भी तुम्हें मुक्त कर दे रहा हूँ। अब देवलोक में तुम्हारा भी गमन हो, यह मैंने शाप का विमोचन कर दिया। नारद जी बोले, पर्वत मुनि के वचनानुसार उनके देखते देखते मैं सुंदर मुख वाला हो गया। इससे राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई और शीघ्र ही माता से बोली, हे माता, तुम्हारे परम तेजस्वी जमाता नारद अब सुंदर मुख वाले हो गए हैं। मुनि पर्वत के वचन से अब वह शाप से मुक्त हो चुके हैं। दमयंती की बात सुनकर रानी ने उसे राजा से कहा। तब प्रीति युक्त होकर राजा संजय मुनि को देखने के लिए वहां गए। तब संतुष्ट हुए महात्मा राजा ने मुझे तथा भगनीय पर्वत को बहुत सारा धन एवं उपहार सामग्री प्रदान की। जैसे मैंने माया के बल की महिमा का अनुभव किया है और जो पुरातन वृत्तांत है मैंने वह सब आपको बता दिया। हे महाभाग, माया के गुणों से विरचित इस मिथ्या जगत में कोई भी जीव ना सुखी रहा है, ना सुखी है और ना तो सुखी रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मद, इन महाशक्तिशाली विषयों को कौन जीत सका है। हे मुने, सत्व, रज तथा तम, ये तीनों गुण ही प्राणियों की देह उत्पत्ति में सर्वथा कारण होते हैं। हे व्यास जी, किसी समय भगवान विष्णु के साथ वन में जाता हुआ मैं परस्पर हास प्रयास में सहसा स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। माया के प्रभाव से विमोहित होकर मैं राजा की पत्नी बन गया और उस राजा के भवन में रहकर मैंने अनेक पुत्र उत्पन्न किए। व्यास जी बोले, हे साधु, हे मुने, आपकी बात सुनकर मुझे यह महान संदेह हो रहा है कि आप महान ज्ञानी होते हुए भी नारी रूप में कैसे परिणित हो गए। आप पुनः पुरुष किस प्रकार हुए, यह सब मुझे पूर्ण रूप से बतलाइए। आपने पुत्र कैसे उत्पन्न किए तथा किस राजा के घर में आप भली भांति रहे। आप उन महामाया के अत्यंत अद्भुत चरित्र का वर्णन कीजिए, जिन्होंने स्थावर जगन्मात्मक समग्र जग को भी मोहित कर रखा है। सभी ग्रंथों के अर्थ तत्वों से युक्त तथा समस्त संशयों का नाश करने वाले आपके कथन अमृत का श्रवण करता हुआ मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूँ। 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय भगवान विष्णु का नारद से माया की अजेयता का वर्णन करना। मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति तथा राजा ताल ध्वज का उनसे प्रणय निवेदन करना। नारद जी बोले, हे मुनिवर, अब आप मेरे द्वारा कही जा रही सत्य कथा का श्रवण कीजिए। सत्य कथा का श्रवण कीजिए। श्रेष्ठ योग वक्ता मुनियों के लिए भी माया का बल
अत्यंत दुर्ज्ञ है। उस अजय तथा दुष्चंत्य मायासेन ने ब्रह्मा से लेकर तृण प्रयास समस्त चर अचर जगत को विमोहित कर रखा है। इसी समय में स्वर तथा तान से विभूषित महिती वीणा बजाता हुआ एवं सप्त स्वरों से युक्त गायत्री साम का गान करता हुआ अद्भुत कर्म वाले भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा से सत्यलोक से मनोहर श्वेत द्वीप में गया था। वहां मैंने देवादिदेव विष्णु भगवान को देखा। वह हाथ में चक्र तथा गदा धारण किए हुए थे। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि शोभायमान हो रही थी। वह मेघ सदृश श्याम वर्ण वाले थे। उनकी 4 भुजाएं थी। वह पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। मुकुट तथा बाजूबंद से सुशोभित थे तथा वह विलासमयी लक्ष्मी के साथ प्रमुख होकर क्रीड़ा कर रहे थे। सभी शुभ लक्षणों से संपन्न, समस्त आभूषणों से अलंकृत, कांति युक्त, अपने रूप यौवन पर गर्व करने वाली नारियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान विष्णु की अति प्रिया तथा स्वर्ण के समान आभा वाली भगवती लक्ष्मी मुझे देखकर उनके पास से अंतःपुर में चली गई। व्यंजित अंगों वाली लक्ष्मी जी को भवन में गई देखकर मैंने वन माला धारण करने वाले देवादिदेव जगन्नाथ विष्णु से पूछा, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे पद्मनाभ, हे असुर विनाशन, मुझे आता हुआ देखकर माता लक्ष्मी जी आपके पास से क्यों चली गई? हे जगत गुरु, मैं ना तो कोई नीच हूँ ना धूर्त। हे जनार्दन, मैं इंद्रियों, क्रोध तथा माया को जीत लेने वाला एक तपस्वी हूँ। नारद जी बोले, मेरा कुछ कुछ अभिमान पूर्ण वचन सुनकर भगवान विष्णु जी मुस्कुराकर वीणा के समान मधुर वाणी में मुझसे कहने लगे। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, ऐसी नीति है कि पति के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष के सानिध्य में स्त्री को कभी नहीं रहना चाहिए। हे विद्वान, वायु यानी कि श्वास को जीत लेने वाला योगियों, सांख्य शास्त्र के ज्ञाताओं, निराहार रहने वाले तपस्वियों तथा जितेंद्रिय पुरुषों एवं देवताओं के लिए भी माया अत्यंत दुर्जय है। हे मुनिवर, अभी आपने जो कहा है, मैंने माया पर विजय प्राप्त कर ली है, तो हे गीतज्ञ, आपको ऐसा कभी नहीं बोलना चाहिए। जब मैं शिव, ब्रह्मा तथा सनक आदि मुनि भी उस आजन्मा माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सके, तब आप तथा अन्य कौन हैं जो उसे जीतने में समर्थ हो सकते हैं? देवता, मानव तथा पशु पक्षी अथवा जो कोई भी शरीर धारण करने वाला प्राणी हो, वह उस आजन्मा माया को कैसे जीत सकता है? वेद का ज्ञाता, योगी, सर्वज्ञ, जितेंद्रिय एवं सत्व रज तम से युक्त कोई भी पुरुष माया को जीतने में कैसे समर्थ हो सकता है? काल भी उसी माया का ही रूप है। वह रूपहीन होते हुए भी सब रूप धारण कर लेता है। विद्वान, मूर्ख अथवा मध्यम श्रेणी का कोई भी व्यक्ति हो, वह उसके वश में रहता है। कभी कभी काल धर्मज्ञ पुरुष को भी उद्विग्न कर देता है। स्वभाव अथवा कर्म से उस काल की चेष्टा नहीं की जा सकती। नारद जी बोले, ऐसा कहकर विष्णु के चुप हो जाने पर मेरा मन संदेह से भर गया और मैंने उन जगन्नाथ सनातन वासुदेव से पूछा, हे रमाकांत, आप मुझे ये बतलाइए कि उस माया का रूप क्या है, उसकी आकृति कैसी है और उसमें कितनी शक्ति है, वह कहाँ रहती है तथा उसका आधार क्या है? हे महीधर, मैं उस माया को देखना चाहता हूँ, अतः मुझे उसका शीघ्र दर्शन कराइए। हे लक्ष्मीकांत, मैं उसके विषय में सम्यक जानना चाहता हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान विष्णु बोले, अखिल जगत को धारण करने वाली वह माया त्रिगुणात्मक, सर्वज्ञ, सर्वसम्मता, अजया, अनेक रूपा तथा संपूर्ण संसार को अपने में व्याप्त करके स्थित है। हे नारद, यदि तुम्हारे मन में उस माया को देखने की इच्छा है तो मेरे साथ अभी गरुड़ पर आरूढ़ हो जाओ। हम दोनों अन्य लोक में इसी समय चलते हैं। हे ब्रह्मापुत्र, वहां मैं तुम्हें आजितात्माओं के लिए अजय माया का दर्शन कराऊंगा, किंतु उसे देखकर तुम अपने मन को विषादग्रस्त मत होने देना। मुझसे ऐसा कहकर देवादिदेव भगवान विष्णु ने विनता पुत्र गरुड़ का स्मरण किया। सिमरण करते ही गरुड़ भगवान विष्णु के समक्ष उपस्थित हो गए। गरुड़ को आया हुआ देखकर भगवान विष्णु मुझे अत्यंत आदर पूर्वक पीछे बिठाकर प्रस्थान करने के लिए उस पर आरूढ़ हो गए। जिस वन प्रदेश में भगवान विष्णु जाना चाहते थे, वहां के लिए प्रेरित किए गए वायु सदृश वेगवान वनिता पुत्र गरुड़ के वैकुंठ से प्रस्थान किया। गरुड़ पर आसीन हो हम दोनों
बहुत से विशाल वनों, दिव्य सरोवरों, नदियों, ग्राम नगरों, पर्वतों के आसपास की बस्तियों, गायों के गोष्ठों, मुनियों के मनोहर आश्रमों, सुंदर बावलियों, छोटे बड़े तालाबों, कमलों से सुशोभित विस्तृत तथा गहरे हृदय एवं मृगों तथा वराहों के बहुत से समूह को देखते हुए कन्याकुंज नगर के पास पहुंच गए। वहां कमलों से मंडित हंस तथा सारसों से युक्त चक्रवाकों से सुशोभित अनेक वर्णों वाले खिले हुए कमलों से शोभामान झुंड के झुंड भंवरों की ध्वनि से गुंजित एवं पवित्र तथा मधुर जल वाला एक दिव्य तथा रमणीक सरोवर दिखाई पड़ा। क्षीर सागर के मधुर दुग्ध के समानता करने वाले विशेष जल से युक्त उस परम अद्भुत सरोवर को देखकर भगवान विष्णु मुझसे कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे नारद, सर्वत्र कमलों से आच्छादित स्वच्छ जल से परिपूर्ण तथा सारस की ध्वनि से निंदानित हो रहे इस अगाध सरोवर को देखो। इसी में स्नान करके हम लोग श्रेष्ठ नगर कन्याकुंज में चलेंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु मुझे शीघ्र ही गरुड़ से उतार कर आगे ले गए। उन्होंने हंसते हुए मेरी तर्जनी उंगली पकड़ी और बार बार उस सरोवर की प्रशंसा करते हुए वे मुझे तीर पर ले गए। वृक्षों की घनी छाया वाले मनोहर तट भाग पर कुछ समय विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे मुने, आप इस स्वच्छ जल में पहले स्नान कर लें, तत्पश्चात मैं इस परम पवित्र सरोवर में स्नान करूंगा। इस सरोवर का जल साधु जनों के चित्त की भांति निर्मल तथा कमलों के पराग से विशेष रूप से सुगंधित है। भगवान के ऐसा कहने पर मैंने स्नान करने का मन बना लिया और अपनी वीणा तथा मृग चरम वहीं रखकर मैं प्रेम पूर्वक तट पर चला गया। हाथ पैर धोकर तथा शिखा बांधकर मैंने हाथ में कुशा ले लिया। पुनः पवित्र जल से आचमन करके मैं उस जल में स्नान करने लगा। जब मैं उस मनोहर जल में स्नान कर रहा था, उसी समय भगवान के देखते देखते मैं अपना पुरुष रूप छोड़कर एक सुंदर नारी के रूप में परिणित हो गया। उसी क्षण मेरी वीणा तथा पवित्र मृगचम लेकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर शीघ्र ही अपने धाम चले गए। इधर मैं सुंदर भूषणों से भूषित होकर स्त्री के रूप में हो गया। उसी समय से मेरे मन में पूर्व देह की स्मृति हो गई। मैं भगवान विष्णु तथा अपनी महिती वीणा को भी भूल गया। मोहिनी रूप प्राप्त करके मैं सरोवर से बाहर निकला और स्वच्छ जल वाले तथा कमलों से परिपूर्ण उस सरोवर को देखने लगा। मैं मन में बार बार विस्मय कर रहा था कि यह क्या है। नारी रूप को प्राप्त मैं ऐसा सोच ही रहा था कि मुझे तालध्वज नामक राजा अचानक दिखाई पड़े। हाथी के समूह से घिरे हुए वे रथ पर बैठे हुए थे। युवा अवस्था वाले तथा आभूषणों से सुशोभित राजा तालध्वज शरीर धारण किए हुए साक्षात कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। पूर्णिमा के चांद चंद्रमा के समान मुख वाली तथा दिव्य आभूषणों से मंडित मुझ रमणी को देखकर राजा को महान आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुझसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? हे कांते, तुम किस देवता, मनुष्य, गंधर्व अथवा नाग की कन्या पुत्री हो? रूप तथा यौवन से संपन्न युवती होते हुए भी तुम यहाँ अकेली क्यों हो? हे सुनैने, तुम सच सच बतलाओ कि तुम विवाहिता हो अथवा कुमारी। हे सुकेश शांते, हे सुमध्य में, तुम इस सरोवर में क्या देख रही हो? हे पिक भाषणीय, मनमंथ मोहिनीय, तुम अपनी अभिलाषा व्यक्त करो। हे मरालाक्षी, हे कृशोदरी, मुझ उत्तम राजा को अपना पति बनाकर मेरे साथ तुम निसंदेह मनोवांछित सुखों का उपभोग करो। 28वां अध्याय समाप्त। 29वां अध्याय। राजा तालध्वज से स्त्री रूपधारी नारद जी का विवाह, अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति और युद्ध में उन सबकी मृत्यु, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुनः स्वरूप बोध। नारद जी बोले, हे विश्वामित्र राजा तालध्वज के यह पूछने पर मैंने अपने मन में सम्यक प्रकार से विचार करके उनसे कहा, हे राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसकी कन्या हूँ, मेरे माता पिता कौन है और मुझे इस सरोवर पर कौन लाया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा? मैं आश्रयहीन हूँ। हे राजेंद्र, यही बात सोचती रहती हूँ। हे राजन, देव ही सर्वोपरि है, इसमें मेरा पौरुष व्यर्थ ही है। हे भोपाल, आप धर्मज्ञ हैं, आप जैसा चाहते हैं वैसा करें। हे राजन, मैं आपके अधीन हूँ क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है।
मेरे ना पिता है, ना माता है, ना बंधु बांधव है और ना ही मेरा कोई स्थान ही है। मेरा ऐसे कहने पर वह राजा तालध्वज काम आसक्त हो उठे और मुझ विशाल नैनों वाले की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग इस सुंदर स्त्री के आरोहण के लिए रेशमी वस्त्र से आवेष्टित एक मनोहर पालकी ले आओ, जिसे ढोने वाले 4 पुरुष हों, उसमें कोमल अस्तर बिछा हो और वह मोतियों की झालरों से सुशोभित हो, वह सोने की बनी हुई हो, चकोर हो तथा पर्याप्त विशाल हो। राजा की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने मेरे लिए वस्त्र से ढकी हुई दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दी। उन राजा तालध्वज की का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैं उस पालकी पर आरूढ़ हो गया। मुझे अपने भवन ले जाकर राजा तालध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए। किसी शुभ लगन तथा उत्तम दिन में राजा ने वैवाहिक विधि विधान से अग्नि के साक्ष्य में मेरे साथ विवाह कर लिया। उस समय मैं उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो गया। उन्होंने मैं वहां मेरा नाम सौभाग्य सुंदरी ऐसा रख दिया। काम शास्त्र अनुकूल अनेक प्रकार के भोग विलासों के द्वारा मेरे साथ रमण करते हुए राजा को आनंद मिलता था। राज्य के कार्यों को छोड़कर वह दिन रात मेरे साथ क्रीड़ारत रहते थे। काम कला में आसक्त उन राजा को समय बीतने का भी बोध नहीं रहता था। मनोहर उद्यानों, बावलियों, सुंदर महलों, अट्टालिकाओं, श्रेष्ठ पर्वतों, उत्तम जलाशयों तथा रमणीक कानन में व्यवहार करते हुए मधुपान से उन्मत्त वे राजा समस्त कार्य छोड़कर मेरे अधीन हो गए। हे व्यास जी, उनमें मेरी भी पूर्ण आसक्ति हो गई और मैं क्रीड़ा रस के वशीभूत हो गया। मुझे अपने पूर्व पुरुष शरीर का तथा मुनि जन्म का भी स्मरण नहीं रहा। यह ही मेरे पति हैं तथा इनकी अनेक पत्नियां में मैं ही इनकी प्रिय पतिव्रता भार्या हूँ। संपूर्ण विलासों को जानने वाली मैं इनकी पटरानी हूँ। इस प्रकार मेरा जीवन सफल है, ऐसा सोचते हुए मैं दिन रात उन्हीं के प्रेम में आबद्ध रहती थी तथा उनके साथ क्रीड़ारत रहती थी। इस प्रकार से उनके सुख के लोभ में मैं सदा उनके अधीन हो गई। मेरा ब्रह्म विज्ञान, सनातन ब्रह्म ज्ञान तथा धर्मशास्त्र का रहस्य पूर्ण रूप से विस्मित हो गया और मैं उन्हीं में आसक्त मन होकर रहने लगी। हे मुने, इस प्रकार काम क्रीड़ा में आसक्त मेरे यहाँ वहाँ विहार करते हुए 12 वर्ष एक क्षण की भांति व्यतीत हो गए। मेरे गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। राजा ने विधि पूर्वक गर्भ संबंधी संस्कार कर्म संपन्न कराया। गर्भ के समय मेरी मनोवांछित वस्तुओं के विषय में राजा मुझे प्रसन्न करते हुए बार बार पूछा करते थे। तब अत्यंत प्रसन्न चित्त में लज्जा के कारण कुछ भी नहीं कह पाती थी। 10 माह पूर्ण होने पर ग्रह, नक्षत्र, लगन तथा तारा बल युक्त शुभ दिन में मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा परम प्रसन्न हो गए। जनानन शोच समाप्त होने पर पुत्र का दर्शन करके राजा को असीम प्रसन्नता हुई। हे परतंत्र, अब मैं राजा तालध्वज की अत्यंत प्रिय भार्या हो गई। 2 वर्ष के अनंतर मैंने पुनः गर्भ धारण किया। यथा समय सभी शुभ लक्षणों से संपन्न दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर ब्राह्मणों का आदेश पाकर राजा ने इस पुत्र का नाम सुधन्वा तथा बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा रखा। इस प्रकार मैंने राजा के मनो अनुकूल 12 पुत्र उत्पन्न किए। मैं मोह के वशीभूत होकर उनके लालन पालन में प्रेम पूर्वक लगा रहा। इसके बाद समय समय पर मेरे परम रूपवान 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इससे सुख का साधन भूत मेरा गृहस्थ जीवन सर्वथा पूर्ण हो गया। राजा ने समय अनुसार उचित रूप से उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार वधुओं तथा पुत्रों से युक्त मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पौत्र उत्पन्न हुए जो खेल कूद में मग्न रहते थे तथा अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से मेरे मोह को बढ़ाते रहते थे। कभी सुख समृद्धि मेरे सामने आती थी तो कभी पुत्रों के रोगग्रस्त होने के कारण चित्त की अशांत कर देने वाला महान दुख भोगना पड़ता था। कभी कभी पुत्रों अथवा वधुओं से में परस्पर अत्यंत भीषण विरोध हो जाता था। उससे मुझे संताप होने लगता था। हे मुनि श्रेष्ठ, संकल्प से उत्पन्न इस सुख दुख आत्मक तुच्छ भयानक तथा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निमग्न रहता था। मेरा पूर्वकालीन विज्ञान विस्मृत हो गया तथा शास्त्र ज्ञान भी समाप्त हो गया। स्त्री भाव में होकर मैं घर के कार्यों में सदा व्यस्त रहता था। मेरे यह पुत्र महान प्रक्रमी है तथा मेरी ये बहुएं उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हैं, ऐसा सोचकर मेरे मन में अति मोह बढ़ाने वाला अहंकार
उत्पन्न हो जाया करता था। मेरे ये बालक पूर्ण तत्पर होकर घर में खेल रहे हैं। अहो, इस संसार में सभी नारियों में मैं अवश्य ही धन्य हूँ। मैं नारद हूँ तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है, ऐसा मैं अपने मन में कभी सोच भी नहीं पाता था। हे व्यास जी, इस प्रकार माया से मोहित हुआ मैं केवल यही सोचा करता था कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता राजमहिषी हूँ। मेरे बहुत से पुत्र हैं तथा इस संसार में मैं बड़ी धन्य हूँ। हे मानद, इसके बाद दूर प्रदेश में रहने वाले किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली। वह हाथियों तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके कन्याकुब्ज नगर में आ गया और युद्ध के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे पुत्र तथा पौत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े। मेरे उन पुत्र पौत्रों ने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल योग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मारे डाले गए। तत्पश्चात राजा तालध्वज हताश होकर युद्ध स्थल से अपने घर आ गए और मैंने सुना कि मेरे सभी पुत्र उस अत्यंत भीषण संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे पुत्रों तथा पोत्रों का संहार करके वह राजा सेना सहित चला गया। इसके बाद मैं विलाप करता हुआ युद्ध भूमि में जा पहुंचा। हे आयुष्मान, वहां अपने पुत्रों तथा पोत्रों को भूमि पर गिरा हुआ देखकर मैं दुख से अत्यंत पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गया तथा इस प्रकार विलाप करने लगा। हाय, मेरे पुत्र इस समय कहाँ चले गए। हाय, मुझे इस दुष्ट आत्मा, अति बलवान, महापापी तथा दुर्लभ देव ने मार डाला। इसी बीच एक परम सुंदर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके मधुसूदन भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। हे वेदज्ञ, सुंदर वस्त्रों से सुशोभित वे मेरे पास आए और युद्ध भूमि में अति विलाप करती हुई मुझ अबला से बोले। ब्राह्मण बोले, हे तन्वंगी, हे पिक लापे, तुम क्यों विषाद कर रही हो। पति पुत्र आदि से संपन्न गृहस्थी में मोह का कारण ही भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो, ये किसके पुत्र हैं तथा ये कौन है। तुम परम आत्मगति पर विचार करो। हे सुलोचने, अब उठो और विलाप करना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हे कामनी, मर्यादा के रक्षार्थ अब अपने परलोक गए हुए पुत्रों के निमित्त स्नान तथा तिल दान करो। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बंधुओं के निर्मित तीर्थ में ही स्नान करना चाहिए, घर में कभी नहीं। नारद जी बोले, उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस प्रकार कहकर मुझे समझाया। तत्पश्चात मैं उठा और बंधु बांधवों तथा राजाओं के साथ लेकर द्विज रूपधारी भगवान विष्णु को आगे करके तत्काल परम पवित्र तीर्थ के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके उन तीर्थ सरोवर पर मुझको ले जाकर बोले, हे गजगामिनी, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और निरार्थक शोक का परित्याग करो। अब पुत्रों की तिरजांजलि आदि क्रिया का समय उपस्थित है। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र, पिता, पति, भाई तथा बहन हुए तथा वह मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। इसमें कि तुम किस प्रकार का दुख मनाओगी, यह तो मन का उत्पन्न भ्रम मात्र है, जो शरीरधारियों को व्यर्थ ही स्वप्न के समान होकर भी दुख पहुंचाता रहता है। नारद जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भगवान विष्णु की प्रेरणा के अनुसार स्नान करने की इच्छा से मैं उस पुरुष संज्ञक तीर्थ सरोवर में प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मैं तत्क्षण पुरुष रूप में हो गया और भगवान विष्णु अपने हाथ में मेरी वीणा लिए हुए अपने स्वाभाविक स्वरूप में सरोवर के तट पर विराजमान थे। हे द्विजश्रेष्ठ, स्नान करने के पश्चात मुझे तट पर कमलालोचन भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब मेरे चित्त में सभी बातों का सिमरन हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं नारद हूँ और भगवान विष्णु के साथ यहाँ आया था। माया से विमोहित होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। जब मैं इस तरह की बातें सोच रहा था, उसी समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, यहाँ आओ। वहां जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो। अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव को सिमरण कर तथा किस कारण से मैं पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, यह सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। 29वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।